जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। यदि आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, आपके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, तो फिर आपका जीवन व्यर्थ है। लक्ष्य विहीन जिंदगी, लक्ष्य विहीन जीवन की जो संज्ञा दी गई है वह एक मुर्दे से दी गई है। जहां पर कोई लक्ष्य न हो, जहां पर कोई उद्देश्य न हो, तो फिर इस अनमोल जीवन का क्या कार्य? आप जरा विचार करो। अगर जिसके जीवन में लक्ष्य है वह व्यक्ति आज सफल है। जिस व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, उसका जीवन तो समझो कि उस कांटे के समान ही है। जो संपर्क में आएगा तो दर्द ही देगा। ठीक उसी प्रकार आज के परिवेश में प्रत्येक जनमानस को, प्रत्येक पुरुष को, प्रत्येक स्त्री को, प्रत्येक बालक को, प्रत्येक बालिका को, प्रत्येक विद्यार्थी को अपना एक लक्ष्य निर्धारित अवश्य करना चाहिए। अर्जुन ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया था कि हमें हर हाल में विजयी होना है, हर हाल में जीत हासिल करना। ठीक उसी प्रकार दुर्योधन ने भी एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि हमें हर हाल में विजयी होना है, हर हाल में हमें इनकी संपत्ति को लूट लेना है, इनकी धन संपदा को समाप्त करना है, इन्हें कुछ भी नहीं देना। अब जरा विचार करो, दोनों लक्ष्य हैं। अर्जुन का लक्ष्य था अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, धर्म का पालन करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति करने का, और वही दुर्योधन का था सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी किसी को न देने का लक्ष्य रखा, और उसके लिए मार्ग उसने अपनाया, अधर्म का मार्ग अपनाया। वह बार बार अपने गुरु का अपमान करता है, वह बार बार अपने पिता का अपमान करता है, वह बार बार अपने पितामह का अपमान करता है, वह बार बार अपने भाइयों का अपमान करता है, सगे संबंधियों का अपमान करता है। अपमान अर्थात कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका अपमान दुर्योधन ने न किया हो। दुर्योधन ने तो भगवान श्री कृष्ण को भी नहीं छोड़ा। परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, देव देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण का भी अपमान करता है। अब जरा विचार करो, दुर्योधन ने इस सफर में एक बात बड़ी सजगता से और अडिगता से पालन किया था। उसने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर हाल में मैं तो यह करके ही रहूंगा, चाहे हमारा साम्राज्य समाप्त ही क्यों ना हो जाए, चाहे मुझे मृत्यु क्यों ना प्राप्त हो जाए, लेकिन मैं इसी कार्य पर चलता रहूंगा, इसी मार्ग पर चलता रहूंगा। तो लक्ष्य उसने भी निर्धारित किया था। अर्जुन ने भी एक लक्ष्य निर्धारित किया था। अब जरा विचार कीजिए महाराज कि आपको किस लक्ष्य को निर्धारित करना है। यदि आप विद्यार्थी हो, यदि आप स्टूडेंट्स हो, तो आपको कौन सा लक्ष्य निर्धारित करना है। यदि आप गृहस्थ आश्रम में हैं, तो आपको कौन सा लक्ष्य निर्धारित करना है। तो सबके लिए एक समान उत्तर है कि लक्ष्य वही होना चाहिए जिसमें कल्याणकारी भावनाएं छुपी हो। किसी का कल्याण हो, वही लक्ष्य वास्तविक लक्ष्य होता है। यदि कल्याण की भावना आपके लक्ष्य में नहीं है, आपके उद्देश्य में कल्याण की भावना नहीं है, तो फिर वह लक्ष्य अधर्म का है। जिस तरह से दुर्योधन का लक्ष्य था, ठीक उसी तरह से वह लक्ष्य है महाराज। तो अपने लक्ष्य को पहचानते हुए, अपने लक्ष्य को समझते हुए, अपने उद्देश्य को समझते हुए अपने जीवन के सफर को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहना चाहिए। प्रतिक्षण हम कुछ न कुछ सीखते हैं, प्रतिक्षण हम गिरते हैं, प्रतिक्षण हम उठते हैं। अब कहा गया है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जो प्रत्यक्ष दिखाई देता हो उससे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जरा विचार करो और आप देखो कि एक नियत समय से सूर्य का उदय होता है और एक नियत समय पर वह ढल जाता है। एक नियत समय पर रात्रि होती है और एक नियत समय पर सवेरा भी होता है।
यह अनवरत गति चलती रहती है, यह गति कभी ठहरती नहीं है। इनका उद्देश्य है इस सृष्टि को संचालित करना, इस सृष्टि को अबाध गति से चलाते रहना, कभी रोकना नहीं, कभी इसमें बाधा उत्पन्न होने देना। सूर्य अपना काम करना नहीं भूलता, पवन अपना कार्य करना नहीं भूलता, चंद्रमा अपना कार्य करना नहीं भूलता, पृथ्वी अपना कार्य करना नहीं भूलती। अब जरा सोचो कि जिससे यह सारी सृष्टि बनी हुई है वह भी अपने लक्ष्य को के प्रति सजग है, अपने कर्तव्य के प्रति सजग है, अपने जीवन की दिनचर्या को लेकर सजग है। वह कभी लेस मात्र भी आलस्य नहीं करते। अगर आलस्य करते तो सूरज को जिस समय उगना होता है महाराज, उस समय न 2 घंटे बाद हो तो क्या होगा? समस्त संसार में जो ये सृष्टि चल रही है उसका संतुलन बिगड़ जाएगा, उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। अब जीवन के 2 पहिए होते हैं, पति और पत्नी। अब 2 पहियों में से एक पहिया अगर पति हमेशा लड़ता रहे तो जीवन कैसे चलेगा महाराज? और पत्नी अगर हमेशा लड़ती रहे तो फिर जीवन कैसे चलेगा महाराज? आप विचार कर लो, मुझे ज्यादा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो समझदार हो महाराज, आप तो समझदार हो। तो अपने लक्ष्य को निर्धारित करो, लक्ष्य निर्धारित करो और उसमें सकारात्मक सोच रखते हुए लक्ष्य को निर्धारित करो, फिर जीवन आपका सफल होगा, जीवन में आनंद होगा, जीवन में सुख होगा, जीवन में शांति होगी, जीवन में चैन होगा और फिर आनंद से अपने इस जीवन की यात्रा को आप पूर्ण कर पाएंगे। और ये यात्रा तो मृत्यु ही अंतिम पड़ाव है और वहां हम सबको जाना है। तो क्यों ना एक अच्छे लक्ष्य को लेकर चले, क्यों ना एक अच्छे उद्देश्य को लेकर चले।